हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो इस चैनल पे न्यू है, मेरा नाम तानिया है और आज की रेसिपी है एप्पल हलवा बार्स। सो चलिए आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 2 एप्पल्स, 1 कप शुगर, 5 to 6 cashews, 5 to 6 almonds, 2 tablespoon घी, 5 to 6 बिस्किट्स, आप कोई भी ले सकते हो, बस स्वीट होना चाहिए, और 2 पिंच इलायची पाउडर। सो हमें एप्पल्स को अच्छे से वॉश और पील करके स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है और इसकी एक स्मूथ प्यूरी बना लेनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कुकिंग। एक पैन में 2 टेबलस्पून घी डालिए एंड मेक श्योर आपका फ्लेम मीडियम हो, हाई नहीं होना चाहिए। और इसमें आप अपने ड्राई फ्रूट्स को डाल के अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आपको इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें आप। अब इसे एक अलग बाउल में निकाल के रख लें। फिर हमें उस पैन में जो हमने प्यूरी बनाई थी एप्पल की, वो ऐड कर लेनी है। और इसे अच्छे से स्टर करना है। इसे स्टर करते रहना है ताकि ये बर्न ना हो। इसे 5 to 10 मिनट्स तक अच्छे से स्टर करते रहिए जब तक इसका पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए पूरी तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। आपको इसमें शुगर ऐड करने के बाद भी इसे रेगुलरली स्टर करना है, क्योंकि शुगर ऐड करने के बाद ये वापस से थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो आप इसे अगेन 5 to 10 मिनट्स तक ऐसे ही स्टर करते रहें। फाइव to 10 मिनट्स के बाद ये ऐसा दिखने लगेगा। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑरेंज फूड कलर है, आप कोई भी ऐड कर सकते हो कलर अपनी चॉइस का, बट ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते हो ऐड करना, आप इसे स्किप कर सकते हो। अब हम इसमें 2 पिंच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करके हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
बिस्किट्स लिए थे, हम इसे क्रम्बल कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसका हाफ हम अपने मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये क्रम्बल्स इसमें एक क्रंचीनेस देंगे। अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप चाहो तो इन्हें कट करके डाल सकते हो या ऐसे ही डाल सकते हो। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये रेडी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद आप अपना मिक्सचर किसी भी डिश में या सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए और इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। अब जो हमने अपने हाफ क्रम्बल्स बचाए हुए थे, हम इन्हें इसके ऊपर कोट करेंगे अच्छे से। अब आप इसके ऊपर अपने ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, या तो इसे ऐसे ही आप सर्व कर सकते हैं, या तो आप इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़ करके इसे स्क्वायर शेप्स में कट करके आप इसे वैसे भी सर्व कर सकते हो। इट्स टोटली ऑन योर चॉइस। So our dish is ready. I hope you have enjoyed this video, and if you did, give it a like, share with your friends and family, and please subscribe to my channel and press the bell icon so whenever I upload a new video, you get to know it first. Now we will meet in our next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.